पंचकुला के पिंजौर में गोपाष्टमी पर हुआ महाउत्सव। सीएम मनोहर लाल ने की शिरकत। प्रदेश की गौशालाओं को दी कई सौगात। सभी जिलों में गोबर गैस बनाने का ऐलान। गोपाष्टमी पर प्रदेश की सभी गौशालाओं में हुई गौ माता की पूजा। श्रद्धालुओं का उमड़ी भीड़। गोपाष्टमी के पावन पर्व पर हर खबर की महाकवरेज। सीएम ने खाद को लेकर जिला उपायुक्तों के साथ की बैठक। अधिकारियों को खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। कृषि मंत्री भी रहे बैठक में मौजूद। गोहाना में शुगर मिल का पेराई सत्र हुआ शुरू। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने मशीन में गन्ना डालकर की शुरुआत। करनाल में छठ पूजा के दौरान बड़ा हादसा। पश्चिमी यमुना नहर में डूबे 2 लोग उगते सूरज को देने पहुंचे थे अर्घ। बिहार के रहने वाले थे दोनों युवक। पराली जलाने के मामले में कैथल प्रदेश में सबसे आगे 1041 जगहों पर जलाई गई पराली। जागरूकता अभियान का भी नहीं दिख रहा असर। सोनीपत पहलवान निशा हत्या मामले में पुलिस का ऐलान। हत्या आरोपियों को किया गया 1 लाख का इनाम घोषित। क्राइम ब्रांच की 4 टीमें कर रही आरोपियों की तलाश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हर खबर हरियाणा में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और मेट्रो सिटी की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जहां फरीदाबाद से आ रही है। आपको बता दें कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सख्त कदम उठाए हैं और बढ़ते प्रदूषण को लेकर कदम उठाए गए हैं। बता दें कि फरीदाबाद में 96 क्रैशर जोन को बंद करवाया गया है और इसी के साथ ही 105 ईंट भट्टों को भी बंद करने के आदेश दिए गए हैं। बता दें आपको कि जनरेटर सेट को पहले ही बंद करवा दिया गया है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको जहां पर फरीदाबाद से बड़ी खबर आ रही है और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सख्त कदम उठाए हैं। बढ़ते प्रदूषण को लेकर ये कदम उठाए गए हैं। फरीदाबाद में 96 क्रैशर जोन को बंद करवाया गया है और 105 ईंट भट्टों को भी बंद करने के आदेश दिए गए हैं। जनरेटर सेट को पहले ही आपको बता दें कि बंद करवा दिया गया है। और वहीं बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, प्रदूषण के स्तर को बढ़ते देख अब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये सख्त कदम उठाए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूजा शर्मा, हमारी संवाददाता। पूजा, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से अब जाकर ये निर्णय लिया गया है जबकि पॉल्यूशन काफी दिनों से बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में इतनी देरी ये निर्णय लेने में क्यों? अस्मिता, देखिए फरीदाबाद में जिस तरह से पॉल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, पूरा शहर जो है पूरे दिन स्मॉग की चादर से ढका रहता है और यही कारण है कि AQI लेवल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 को पार कर गया है। फरीदाबाद में पॉल्यूशन को लेकर स्थिति इतनी गंभीर बनी हुई है कि हरियाणा सरकार ने भी इस पर अधिकारियों से संज्ञान लेने के लिए कहा है ताकि आगे जाकर जो है लोगों की सेहत और ज्यादा इससे प्रभावित ना हो सके। और इसी के आज जो है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। सख्ती के साथ जहाँ 96 क्रशर जोन बंद करवाए गए हैं पाली क्षेत्र में, वहीं 100 से ज्यादा ईंट भट्टों को भी बंद करने के स्वयं मौके पर अधिकारियों ने खड़े होकर आदेश दिए हैं। इसके अलावा कई जगह पर जहाँ पर डस्ट उड़ रही थी वहां पर छिड़काव करवाया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली NCR में पॉल्यूशन को लेकर जो है 15 अक्टूबर से लेकर 15 मार्च तक ग्रेड सिस्टम लागू है, जिसके तहत तमाम वो कारक जो पॉल्यूशन बढ़ाने के लिए दिल्ली NCR में जिम्मेवार हैं उन सभी पर सख्त आदेश और नियम कायदे कानून लगाए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ग्रेड सिस्टम का असर धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। चाहे हालांकि उद्योगों में जनरेटर सेट बंद करने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन पूरी तरह से उस नियम का भी पालन नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा ईंट भट्टों और क्रशर जोन के जरिए भी बहुत अधिक मात्रा में एयर जो है वो पॉल्यूटेड होती है। तो ऐसे में जब भी पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता है, NGT के आदेश आते हैं तो इस तरह की कार्रवाई की जाती है। लेकिन इस बार काफी देर से ये कदम उठाया गया है जो कि अपने आप में चिंता का विषय इसलिए भी है अस्मिता, क्योंकि कोरोना के कारण और उसके बाद डेंगू मलेरिया की जिस तरह से मार वायरल फीवर एक संक्रमण के तौर पर फैला हुआ है पूरे फरीदाबाद में, तो ऐसे में इस तरह के कदम पहले से ही उठाए जाने की जरूरत। जी पूजा, लोगों को बहुत ज्यादा जो है सांस
लेने में परेशानी हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, तो निश्चित तौर पर देरी से ही जी पूजा जी तमाम जानकारी के लिए पूजा बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार अब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से सख्त रवैया अपनाया जा रहा है। जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर अब ये सख्त रवैया अपनाया गया है। और अब बढ़ते हैं आगे खबरों में, जहां भारतीय युवा कांग्रेस ने हरियाणा राज्य में युवा कांग्रेस के चुनाव करवाए हैं, जिसमें फरीदाबाद में कांग्रेस के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के तौर पर नितिन सिंगला ने जीत हासिल की है। और कांग्रेस के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बनने के बाद नितिन सिंगला का कांग्रेस के नेताओं ने जोरदार स्वागत किया है। नितिन सिंगला ने आने वाले समय में युवाओं को साथ लाने और नई रणनीति बनाने की बात कही है। और उन्होंने कहा है कि नई नवेली जेजेपी पार्टी युवाओं को जोड़ने का काम तो कर ही रही है, और लेकिन साथ लेकर काम करना नहीं चाहती है। ऐसे में बहुत से युवा हैं जो अब कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। भारतीय युवा कांग्रेस ने हरियाणा प्रदेश में और बाकी राज्यों में युवा कांग्रेस के चुनाव करवाए हैं, जिसके अंदर वोट के माध्यम से अध्यक्ष चुना जाता है। विधानसभा स्तर पे, जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे। जैसे कि प्रणव शर्मा है, विधानसभा अध्यक्ष बने हैं फरीदाबाद में 89 से, मैं जिला अध्यक्ष बना हूँ। इसी प्रकार युवा कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र को जिंदा रखते हुए चुनाव करा के बनाया, ना कि नॉमिनेटेड बनाया। युवाओं को साथ लेके चलेंगे, हर बूथ 100 यूथ की नीति बनाएंगे, जिसमें नशा, महंगाई, बेरोजगारी का अहम मुद्दा रखते हुए आगे बढ़ेंगे और सत्ता पक्ष पार्टी को इस मुद्दों पे घेरने की कोशिश करेंगे और कांग्रेस पार्टी के साथ चल के युवाओं को कैसे मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जन जन हर व्यक्ति जो है वो आज की डेट में कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो नितिन सिंगला जिला अध्यक्ष बने हैं। आपको बता दें कि भारतीय युवा कांग्रेस ने हरियाणा राज्य में युवा कांग्रेस के चुनाव करवाए थे, जिसके बाद नितिन सिंगला अध्यक्ष बने हैं। और कांग्रेस युवा कांग्रेस के चुनाव में नितिन सिंगला को ये जीत मिलने के बाद उन्होंने उनका जोरदार स्वागत भी किया, नेताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया था। और इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में युवाओं को साथ लेके नई रणनीति बनाने की बात भी कही है। अब ऐसे में जोश उनके अंदर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से उन्होंने जीत हासिल की है, जीत हासिल करने के बाद उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया गया है और ऐसे में अब युवाओं को साथ लेकर रणनीति बनाने की बात उनके द्वारा कही जा रही है, तो ये उनके जोश को साफ तौर पर दर्शाता है। और इसी के साथ ही उन्होंने कहा है जेजेपी पार्टी पे तंज कसते हुए भी कई तरह की टिप्पणियां दी है। बड़ी कार्रवाई ब्रेकिंग आएगी, आप टॉस करना, मार देंगे, ठीक है। स्टैंड बाय, ऑडियो आउट, टेक क्यू। और इसी बीच गुरुग्राम से बड़ी खबर आ रही है, जहां हुड्डा विभाग की बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर हुड्डा विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है और जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है। भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा था, जिस पर अब हुड्डा विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि पुलिस की मौजूदगी में यह अतिक्रमण को हटाया गया है। गुरुग्राम से बड़ी जानकारी दे रहे हैं, हुड्डा विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर अतिक्रमण को देखते हुए अब जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है और माफियाओं ने जिस तरह से कब्जा कर रखा था उन पर नकेल कसते हुए हुड्डा विभाग की तरफ से सख्त कार्रवाई की गई और बता दें कि पुलिस की मौजूदगी में ये हटवाया गया। और इसी खबर पर गुरुग्राम से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहित, ये हुड्डा विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, आखिर क्या कुछ पूरा मामला है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हुड्डा विभाग एसएसवीपी है वो लगातार जो गुरुग्राम के जो शहरी इलाका है वहां पर हुड्डा की जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने में जुटा है और ऐसे में जो ड्राइव है काफी लंबे समय से चल रही है। कल भी डीएलएफ फेज 3 के कुछ इलाकों में सड़क किनारे जो अतिक्रमण कर रखा था उस सभी अतिक्रमण को हटवाया गया। तो ऐसे में आज हुड्डा विभाग की सबसे बड़ी इस पूरे ड्राइव के अंदर आज कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर 60 करोड़ से ज्यादा की कीमत की जो हुड्डा की लैंड थी उसको कमर्शियल जो शॉप दुकानें इस पर बना रखी थी उन सभी को आज अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया, पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। और साथ ही साथ उन लोगों को जिन्होंने इन दुकानों को बनाया तो उनको नोटिस भी इस बात का दिया गया कि अगर दोबारा अतिक्रमण किया जाता है तो उनके खिलाफ अंडर सेक्शन 10 के तहत मुकदमा दर्ज भी किया जाएगा। जी मोहित, और जो भू माफिया है जैसे जिस तरह से लगातार उनकी तरह लगातार अतिक्रमण किए जा रहे थे, ऐसे में लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, तो नोटिस के अलावा किसी और तरह की कार्रवाई इनके ऊपर की गई है क्या?
देखिए अभी ना हुड्डा विभाग ने इस पूरे मामले के अंदर जो अपनी जमीन है सिर्फ उन जमीनों को खाली कराया है। बता दूं कि कोई जो इन दुकानों को बनाने वाले जो भूमाफिया थे वो मौके पर मौजूद नहीं थे। हुड्डा विभाग आया और दुकानों को सीधा तोड़कर अपनी जमीन को खाली करा लिया और वहां जाकर एक नोटिस लगा दिया गया है कि अब इन जमीनों पर अगर कोई कंस्ट्रक्शन होती है तो फिर उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई हुड्डा विभाग करेगा। कह सकते हैं कि इस पूरी कार्रवाई को एक नोटिस देकर एक नोटिस तरीके से ही जो है इसको तोड़फोड़ की गई है। पहली शुरुआती कार्रवाई की गई है। इसकी जो आगामी कार्रवाई है अगर दोबारा अतिक्रमण देखने को मिलता है तो जरूर यहाँ पर उन लोगों के खिलाफ भूमाफियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज स्थानीय थानों में किए जाएंगे। जी मोहित, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर अब आपको बता दें गुरुग्राम से खबर है जहां पर हुड्डा विभाग के द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई के तहत जो अतिक्रमण जमीनों पर किया जा रहा है भूमाफियाओं के द्वारा उस पर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटाने की कोशिश लगातार जारी है और इसे एक तरह की नोटिस के तौर पर देखा जा रहा है जो भूमाफिया है और एक तरह से नोटिस है उनके लिए ताकि वो आगे इस तरह का काम ना करें और अगर आगे करते हैं तो उनके ऊपर एक चेतावनी की तरह भी ये बनती है ये कार्रवाई की आगे जाकर उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया मोहित। वहीं फरीदाबाद की वल्लभगढ़ विधानसभा में गांव नंदीग्राम गौशाला में गोपाष्टमी का पर्व बड़ी ही श्रद्धा से मनाया गया है। इस अवसर पर गौमाता के चरण धोकर और तिलक करके उन्हें वस्त्र भेंट कर उनका पूजन किया गया है। वहीं गौशाला में संरक्षण रूपेश यादव ने बताया है कि आज पूरा दिन गौ सेवा की जाएगी। वहीं विधानसभा से विधानसभा विधायक और कैबिनेट मंत्री मुख्य सेवक बन गौमाता को भोजन अर्पण करेंगे। सुबह आते ही 5 बजे से तो दुकानें 5 बजे खुलती नहीं। तो पूरा दिन लोगों ने गौ की सेवा की। आज गोपाष्टमी लोगों ने पूरे धूमधाम से मनाया। इसी के चलते गौशालाओं में गौ माता की हर कोई सेवा करते नजर आ रहा था। आपको बता दें कि इस दिन सुबह सुबह गाय को नहलाया जाता है और इसी के साथ ही चारा दिया जाता है और खास महत्व हो जाता है। जिस तरह से हमारे देश में गौ माता का जितना महत्व है ऐसे में आज का वो दिन है जब उनकी सेवा करने के लिए आम जन आगे आता है और इस पर्व का नाम दिया जाता है गोपाष्टमी। और गोपाष्टमी वो दिन है जहां पर हर कोई गौ माता की सेवा करने में लगा होता है। और इसी के साथ ही आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं हम जहां पर फरीदाबाद की तस्वीर है किस तरह से गौ माता की पूजन अर्चना की जा रही है और इस पर्व को मनाया जा रहा है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से नृत्य और आपको बता दें कि कार्यक्रम का भी आयोजन इस दिन को लेकर किया गया। गौ माता के चरण धोकर तिलक करके उन्हें वस्त्र भी भेंट किया गया लोगों द्वारा और उनकी पूजन अर्चना भी की गई है। और इसी बीच गुरुग्राम से बड़ी खबर आ रही है जहां पर घर में घुसकर विदेशी मुद्रा की चोरी की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं गुरुग्राम से जहां पर डॉलर के साथ 1 किलो चांदी भी चोरी की गई है और 2 अज्ञात चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गए हैं। बता दें सेक्टर 10 के बसई एन्क्लेव की ये पूरी घटना है जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे गुरुग्राम से घर में घुसकर विदेशी मुद्रा की चोरी की गई है जहां पर आपको बता दें कि डॉलर के साथ साथ 1 किलो चांदी भी चोरों द्वारा चुराया गया है और 2 अज्ञात चोरी सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुए हैं। आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज में इनका पूरा वारदात को अंजाम देते हुए कैद कर लिया गया है। और बता दें कि सेक्टर 10 के बसई एन्क्लेव की ये पूरी घटना बताई जा रही है जहां पुलिस ने इस पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गुरुग्राम से मोहित जुड़ चुके हैं। मोहित, चोरों द्वारा विदेशी मुद्रा चुराए गए हैं, पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है अब तक इस पर? ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो घटना है 7 से 8 नवंबर मध्य रात्रि की दरमियानी रात्रि की ये घटना है जिसके अंदर 2 युवक आते हैं, पहले रेकी करते हैं और उसके बाद एक मकान का ताला तोड़कर उसमें घुसते हैं और 1 किलो चांदी और 2000 रुपए के ऑस्ट्रेलियन डॉलर और 10,000 रुपए की नकदी जो है चुराकर फरार हो जाते हैं। इस मामले की जब शिकायत पुलिस को दी जाती है, स्थानीय थाना सेक्टर 10 को दी जाती है, तो पुलिस इस पूरे मामले के अंदर IPC 380 और 457 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है। और फिलहाल आसपास के इलाके में लगे और सीसीटीवी फुटेज को भी क्राइम की जो टीमें हैं लगातार खंगाल
निकाल रही है, जिससे कि जो अपराधी हैं उनके सही तौर पर उनके चेहरे की पहचान की जा सके। क्योंकि जो शिकायत करता है इस पूरे मामले में राजेश राणा, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो उनके घर के अंदर चोरी हुई है, ऐसी वारदातें लगातार यहाँ होती रहती हैं और शायद उनकी ही कॉलोनी के कोई युवक हैं जिन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। जी मोहित, जिस तरह से आपने बताया कि इन्हीं की कॉलोनी के कोई युवक की बात कही जा रही है, क्योंकि आए दिन इस जगह पर चोरी की वारदातें होती रहती है, ऐसे में प्रशासन कहाँ है? क्योंकि प्रशासन इन चोरी की घटनाओं पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा, ये बड़ा सवाल बनता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, बीते 2 दिन के अंदर 24 चोरी की वारदातें गुरुग्राम जिले में कैद हुई हैं, जिसके अंदर सभी मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हुए हैं। मगर अगर हम चोरी की वारदातों की बसे एन्क्लेव की बात करें तो इससे पहले भी ऐसी वारदातें अक्सर सामने आती रही हैं। मगर गुरुग्राम पुलिस की अगर बात करें तो तकरीबन सभी मामलों के जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जा चुका है और इस मामले की जो गिरफ्तारी है, गुरुग्राम पुलिस ने दावा किया है कि बहुत जल्द इन अपराधियों को भी गिरफ्तार कर जी। मोहित, जिस तरह से पुलिस द्वारा सिर्फ आश्वासन मात्र दिया जा रहा है, इसको मात्र आश्वासन समझेंगे? क्योंकि इस तरह से चोरी की वारदातें लगातार वहां पर बढ़ती चली गई है, ऐसे में ये मात्र आश्वासन कहा जा सकता है या फिर इसको सख्त कार्रवाई की बात भी कही जा सकती है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गुरुग्राम पुलिस है, गुरुग्राम पुलिस की तमाम जो टीमें हैं इसी चोरी की वारदातों पर नकेल कसने के लिए जो है काम कर रही हैं। और बता दूं कि गुरुग्राम की सड़कों पर लगातार ऐसे नाकों को लगाया गया है जो कि ऐसे वाहनों को गुजरने पर उनके कागजातों को चेक किया जाता है और उसका अलग असल मालिक को ना पाए जाने पर गाड़ी को बॉन्ड भी करने का जो प्रावधान इन्होंने रखा है। क्योंकि ऐसे में अगर गाड़ी की या किसी की वाहन या फिर किसी की मोटरसाइकिल, किसी की या कोई जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो गुरुग्राम में जिस तरह से चोरी की वारदातें बढ़ती चली जा रही है, पुलिस और प्रशासन द्वारा लगातार इस पर नकेल कसने की पूरी कोशिश की जा रही है और इस मामले पर भी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और कार्रवाई में जुट चुकी है और जल्द से जल्द चोर को पकड़ने की कवायद की जा रही है पुलिस द्वारा। बढ़ते आगे, जहां दिल्ली से सटे गुरुग्राम में पीजी के बाहर बैठी युवती पर एसिड जैसा केमिकल फेंकने का मामला सामने आया है और मामला कल देर शाम 8:30 बजे का बताया जा रहा है, जब फ्लिपकार्ट में काम करने वाली युवती पीजी के बाहर बैठकर फोन पर बात कर रही थी कि तभी रवि नाम के शख्स ने युवती पर केमिकल अटैक कर उसे जलाने की कोशिश की और वहीं पीड़िता को स्थानीय लोगों की मदद से निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी आंखों में रोशनी चली गई है। बाल गले में बैठ के फोन पे बात कर रही थी घर वालों से, तो एक पीछे से कोई आया और इसके बाल पकड़ कर इसके मुंह पे कुछ डाल दिया। कुछ पता है कौन लड़का था, कैसे क्या बताया जा रहा है कि कुछ पहले इनका कुछ संबंध रहा है? कल शाम को 8-9 बजे के आसपास पेशेंट आया इमरजेंसी में, तो जो उस टाइम मेरे पास डॉक्टर अवेलेबल थे उन्होंने इनको देखा। उस समय पेशेंट की कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी, पेशेंट चल नहीं पा रहा था, आंखों से देख नहीं पा रहा था बिल्कुल, और मुंह में से झाग वगैरह भी ऐसा कुछ आ रहा था। काफ़ी बदबू थी पेशेंट के शरीर में, लेकिन पेशेंट के ट्रीटमेंट करने के बाद थोड़ा सा पेशेंट स्टेबल हुआ है। आंखों की रोशनी अभी क्लियर नहीं आई है क्योंकि रात को तो बिल्कुल उनको दिखाई नहीं दे रहा था। अभी थोड़ा सा राइट साइड से हल्का दिखाई दे रहा है, राइट आई से, लेकिन लेफ्ट से अभी नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए हमने पेशेंट को आइज वाले डॉक्टर के पास भेजा है। अब आइज वाले डॉक्टर क्या कहते हैं वो देखिए, बाद में पता चलेगा। ट्रीटमेंट बढ़ते आगे, जहां सोनीपत के गांव हरसाना के पास आज फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक गाड़ी और 3 बाइक सवारों को कुचल दिया और जिसके बाद एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक अमित गांव फतेहपुर का रहने वाला था और वहीं इस हादसे में 2 महिलाओं समेत 4 लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जाँच शुरू कर दी गई है।
वहीं सोनीपत के गांव हलालपुर की कुश्ती में आपको बता दें कि जिस तरह से अकादमी में प्रैक्टिस कर रही पहलवान निशा और उसके भाई की गोलियों से भूनकर अकादमी चला रहे कोच और उसके कुछ साथियों ने बेरहमी से हत्या कर डाली है। और इस वारदात में एक गोली पहलवान निशा की मां को भी लगी है, जिसका इलाज दिल्ली के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। और आज कुश्ती कोच और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए गांव में पंचायत बुलाई गई। पंचायत में फैसला लिया गया कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो अपने बच्चों का दाह संस्कार नहीं करेंगे और हत्या के आरोपियों पर पुलिस 5 लाख का इनाम भी रखेगी। बाल गले में बैठ के फोन पे बात कर रही थी घर वालों से, तो एक पीछे से कोई आया और इसके बाल पकड़कर इसके मुंह पे कुछ डाल दिया। कुछ पता है कौन लड़का था, कैसे क्या बताया जा रहा है कि कुछ पहले इनका कुछ संबंध रहा है? किस किस का पोस्टमार्टम हुआ है, क्या शरीर में मिला है? ये जो पोस्टमार्टम हुआ है निशा का और जो सूरज है इसका हुआ है। तो निशा को है वो 4 वुंड है, 4 घाव हैं। फायर इंजरी है, एक तो है स्कैल्प के अंदर, सिर में है, दोनों बाजू। और इसी के साथ मेट्रो सिटी में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हर खबर हरियाणा और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।